ऐसी माँ जीव जो अपने ही बच्चों की मौत का कारण बनती हैं। नंबर 1 ईगल। जब ईगल के दो बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो उनकी माँ उस लड़ाई का तमाशा देखती रहती है, और जब एक ताकतवर बच्चा दूसरे कमजोर बच्चे को मार देता है तो उसकी माँ और जिंदा बच्चा उस मरे बच्चे को खाने लगते हैं। नंबर 2 शार्क। गर्भाशय के समय शार्क के पेट में 20 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन जब उन बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिलता और तेज भूख लगती है तो वो एक दूसरे को ही मारकर खाना शुरू कर देते हैं, और आखिर में सिर्फ 2 ही बच्चे बाहर आ पाते हैं। नंबर 3 सील। जब सील के बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी माँ लगातार उनको 12 दिनों तक दूध पिलाती है, और फिर 12 दिन के बाद उन्हें छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उस बच्चे को या तो कोई जानवर खा जाता है या फिर वो भूख के चलते तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। वैसे आपके हिसाब से इन माँ जीवों को ऐसा करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एनाकोंडा एक ऐसा सांप है जिसे भूख लगती है तो ये किसी भी जीव को निगल जाता है। भूख लगने पर ये इतने आक्रामक हो जाते हैं कि अपने आकार से बड़े जानवर को भी जिंदा ही निगल जाते हैं। शिकार को निगलने के बाद ये 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि इन्हें शिकार को पचाने में 2 हफ्ते का समय लग जाता है। एनाकोंडा ही नहीं बल्कि किसी भी प्रजाति का सांप अपने शिकार के हर अंग को पचा सकता है, लेकिन सांप के पेट में बाल को पचाने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि बाल केराटिन से बने होते हैं। अगर इनके पेट में गलती से भी बाल चला जाता है तो ये उल्टी कर देते हैं। एक बार ग्रेट विलियम नाम के एक व्यक्ति ने 13 फीट लंबे पाइथन को पाला था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और विलियम ने इस सांप को बड़े ही प्यार से अपने घर में रखा हुआ था। विलियम अपना ज्यादातर समय इसी सांप के साथ बिताते थे और सांप के डर से कोई विलियम के घर की तरफ भी नहीं जाता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। असल में हुआ ये कि जब विलियम के पड़ोसी उनके घर की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि उस पालतू सांप ने विलियम को अपनी कुंडली में जकड़ा हुआ है। फिर तुरंत ही पड़ोसी ने मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कॉल किया, लेकिन जब तक मदद आती तब तक ग्रेट विलियम पाइथन का खाना बन चुके थे। क्या आपको पता है कि टार्जियर एक ऐसा जानवर है जो खुद ही अपनी जान ले लेता है? दरअसल जब ये स्ट्रेस में होता है तो ये अपने सर को पेड़ पर तब तक मारता है जब तक कि ये मर नहीं जाता। पोर्क्यूपाइन वैसे तो शिकारियों से छिपकर रहते हैं, लेकिन जब कोई शेर, चीता, भेड़िया या तेंदुआ इन पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये अपनी पीठ पर लगे 30,000 से भी ज्यादा नुकीले कांटे इनके शरीर में धंसा देते हैं, जो अंदर की तरफ ही धंसते चले जाते हैं, जिससे कई बार दर्द न सहन कर पाने के कारण शिकारी जानवर की मौत हो जाती है। वैसे क्या आपने कभी पोर्क्यूपाइन को देखा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं इस जीव को देखो तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। दरअसल इसे ऑस्ट्रेलियन बीच वॉर्म कहते हैं और ये पूरी जिंदगी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। वैसे तो ये ऊपर से देखने में छोटे कीड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इनके सिर को पकड़कर बाहर निकालोगे तो ये 10 फीट से भी ज्यादा बड़े होते हैं। हालांकि इनके पास आंखें और दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक शिकारी हैं। दरअसल जब भी कोई इनके एंटीना के पास आता है तो ये अपने मजबूत जबड़े से उसे पकड़ लेते हैं, फिर जमीन के अंदर ले जाकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सांप इंसानों को काटते क्यों हैं? देखो, लोगों का ये मानना है कि सांप इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सांपों को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो इंसान है। दोस्तों, किंग कोबरा की एक बाइट में इतना जहर होता है कि वो एक बड़े अफ्रीकन हाथी को भी बहुत आसानी से मार सकता है। फिर भी ये कोबरा इतना जहरीला होने के बाद भी इंसानों को नहीं काटता। ये बस इंसानों को चेतावनी देने के लिए अपना फन उठाता है, और खतरा महसूस होने पर ही ये इंसानों पर हमला करता है। सांप इंसानों को तभी काटता है जब उसकी जान पर बन आती है। अफ्रीका के एक आइलैंड पर लाखों की संख्या में सांप रहते हैं, जिनके साथ साथ वहीं कुछ लोग भी रहते हैं। फिर भी वो लोग एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और यही चीज प्रूव करती है कि सांप इंसानों को तब तक नहीं काटता जब तक कि वो इंसानों से खतरा महसूस ना करें। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट स्नेक कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना।